80 साला बुजुर्ग को औलाद ने घर से निकाल दिया और आखिर इसी गम में वो बुजुर्ग दुनिया से चले गए। सामने वाला घर है, सेल किया, जो हिस्सा मिला भाई को उन्हीं बच्चों को दिया, जो नहीं आए उन्हें घर से ही निकाल दिया। उनकी हसरत ही रही आखिरी टाइम भी कि मेरी औलाद आए, कोई भी नहीं आया। क्या गुजरी होगी उनपे। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल होती है जिसमें 80 साल बुजुर्ग हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं अपनी औलाद से। कह रहे होते हैं कि अल्लाह के वास्ते, नबी के वास्ते मुझे माफ़ कर दो और मुझे यहाँ से ले जाओ। लेकिन उनकी औलाद उनको माफ़ नहीं करती। लेकिन आखिरी उन लम्हात में उनके साथ कौन होता है, उनको कौन संभालता है, आइए जानते हैं। उनकी बीवी बच्चे नहीं आते थे, लेकिन हमें जब जब उन्होंने फ़ोन किया हम पहुँचे हैं उनके पास। मेरे सास ससुर का सामने वाला घर है, वो सेल किया तो उन्होंने जो हिस्सा मिला भाई को वो ले जाकर उन्होंने अपने बच्चों को दिया, उन्हीं बच्चों को दिया जो नहीं आए। 3 बेटियां और 2 बेटे, बीवी हैं साथ। बाद में लड़ाई झगड़ा डाल दिया तो फिर उन्हें घर से ही निकाल दिया। बहन भाइयों के साथ लड़ाई हो गई लेकिन फिर भी वो औलाद नहीं आई। वो औलाद नहीं आई। आप लोगों ने राब्ता किया? कितनी दफ़ा किया। छोटा मेरा देवर है ना शहबाज, उन्होंने तो इतनी मिन्नत की उनकी कि आप पहुँचे, लेकिन उन्होंने उससे भी गालियाँ बकी। बेगम के साथ बात हुई, आपने कहा उनसे? अभी जब ये भाई अब फोत हुए, अब उससे पहले? हाँ जी, उनसे पहले हमारे घर आती जाती थी। हमने उनसे कहा जैसे कि सुलह सफाई आप लोग कर लें भाई के साथ, तो वो कह रही थी कि नहीं। वो बाबा जी ने माफ़ी मांगी, बाकायदा ये कहा है कि अल्लाह नबी का वास्ता दे के मुझे माफ़ कर दो और मुझे यहाँ से ले जाओ। तो वो वाली वीडियोस आपने उनकी सब देखी है उन्होंने, हर एक चीज़ देखी है, लेकिन उनके दिल में रहम नहीं आया। एक दफ़ा बात हुई थी उनकी बेटी के साथ, तो उन्होंने बोला कि ये हमारे अब्बू जो है हमें गालियाँ देते हैं जिसकी वजह से हम नहीं आते। फिर उन्होंने माफ़ी भी मांगी। नहीं, गालियाँ उन्होंने आज तक ही नहीं दी। वैसे ये बुरा भला के आप लोग मेरा कहना नहीं मानते, जैसे कि मैं जो बात करता हूँ आप मेरे सुनती नहीं हो बात। 7-8 साल से बाहर से तकरीबन ये बाहर ही है कि जैसे वो कारखाने भी हमारी जेठानी पहुँच जाती थी, वहाँ से पैसे लेके आ जाती थी। सिर्फ पैसा लेने आती? बस पैसा लेने आती थी, जो कुछ भी मामला था। लेकिन ये जो वक्त था ना, ये बड़ा अजियत वाला वक्त था। मेरे ससुराल वाले ना बड़ी नस्ल माँ बाप की औलाद है जिन्होंने अपने भाई को आखिरी टाइम संभाला। बेटा कहाँ है, बेटियाँ कहाँ? अच्छी हैं। ये मेरे बेटे के मोबाइल पे फ़ोन, यानी कि इतवार का संडे वाले दिन का फ़ोन आता है कि मैं आ रहा हूँ, मेरी टिकट हो गई है, मैं आ रहा हूँ, मेरी टिकट हो गई है, लेकिन नहीं आया। आज जब सुबह इसने बताया कि भाई अब्बू की ऐसे डेथ हो गई है, तो अच्छा वीडियो कॉल करके हमें दिखा दे। फिर इसने कहा कि मैंने नहीं दिखाना। एक कराची होता है, दूसरा इधर ही होता है। कोई भी नहीं आया। उनकी हसरत ही रही आखिरी टाइम भी कि मेरी औलाद आए, मैं उनको देखूं और फिर दुनिया से जाऊं। मेरे शोहर आए हैं हॉस्पिटल से, मेरे देवर, ये सब लोग आए हैं, तो आके बताया कि उनकी बड़ी हालत ख़राब है। तो डॉक्टर कह रहे हैं इन्हें ना किसी का इंतज़ार है। तो फिर मैंने उनसे अपने मियाँ से, जब ये दोबारा गए, मैंने इनसे कहा कि दुरूद पाक पढ़ के ना उनके कान में, तो उनसे कह देना, नहीं देख रहे, नहीं बोल रहे, लेकिन सुन रहे हैं, तो उनसे कह देना कि जिनका आपको इंतज़ार है उन्होंने नहीं आना, आप अपने आप को अल्लाह के हवाले करें। सुबह जब लेके आए हैं मैयत, तो आके बताते हैं हमें कि जब मैंने ये अल्फाज किए दुरूद पाक पढ़ के, तो उन्होंने उसी टाइम दम दिया। आप बताएं कि क्या गुजरी होगी उन पर। हमने इतना ज़्यादा खाना बनाया हुआ था कि शायद वो लोग आ जाए, लेकिन नहीं आए। वो सब कुछ होते हुए आज तन्हा दुनिया से गए हैं। लाख लोग तो थे, लाख हम लोग सारे थे, लेकिन जिनकी हसरत थी उनको, जिनको वो देखना चाहते थे, जिनको उन्होंने प्यार किया, गोदों में खिलाया, और बच्चों ने वफा नहीं की उनके साथ। जो मेरा ज़हन काम करता वो इस वजह से नहीं आया कि शायद ये चरपाई पे पड़ गए हैं, अब हमें इनकी खिदमत करनी पड़ेगी, वो इस वजह से नहीं आए। तो इस खिदमत से क्या मिलना है आपको? और उनको ये नहीं पता था अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, अल्लाह ने उन्हें मोहताज ही नहीं किया किसी का। सबसे हमारे भाई बड़े थे, हाँ जी। तो मैं कहता था यार अपने माँ बाप की खिदमत करो, ये दोबारा नहीं आते, एक मरतबा चले गए तो नहीं आएंगे। लेकिन नहीं जी, उन्होंने कोई कदर नहीं करी, बेचारों को घर से बेघर कर दिया। फिर मेरे छोटे भाई ने अपने पास रख लिया उनको। उनकी बीवी जो थी वो भी नहीं आई, क्या वजह? पता नहीं अब उनके दिल में क्या है। जवान बच्चे हैं, 2 बेटे और 3 बेटियां, हाँ जी। ऐसा रिश्ता है कि बाप और बेटी का जहाँ नाम आता है ना, तो ज़बान में इतनी एक राहत सी और दिल को इतनी सुकून सा मिलता है। तो ये कैसी बेटी है?
अल्लाह ही जानता है ये कैसी बेटियां, हमें नहीं आखिरी टाइम में बेटी ने क्या कहा? मैं नहीं, वो शबाज को कहा, मेरे से तो मुलाकात ही नहीं, ना मेरे पास मोबाइल है, मैंने कभी ऐसी बात ही नहीं आपके करी। भाई ने बताया हाँ, ऐसे ही बतलाया था मुझे। और आपके भाई ने इस औलाद को घर बना के दी। शादियां करी, सब कुछ करा उनके लिए, लेकिन ये एंड पे आगे पता नहीं इनको क्या हुआ है। तो आपने देखा कि वो आखिरी टाइम में उनकी आंखें ऐसे देख रही थी कि शायद मेरी औलाद आ। हाँ जी, बिल्कुल ऐसी है। ये ऐसी है कि वो देख रहे थे कि 2-3 दिन ना हो गए थे। जैसे किसी का इंतज़ार नहीं होता लास्ट टाइम में, वो हो रहा था, मगर वो अंदर से टूट चुके थे इंतज़ार में। वो बस एक स्टिल से हो गए थे कि मेरा औलाद आए, बच्चे आए। एक बेटी आई थी, वो इरम छोटी, वो अब भी आई। वो जैसे ही वो होके गई है, उसके बेटी, हाँ जी, छोटी, तो उनकी तबीयत नासाज होना शुरू हो गई। वार्ड में से एकदम उनको है ना आईसीयू में लेके आना पड़ा, और आईसीयू में आने के बाद उनको वेंटिलेटर जिस टाइम लगा, मैं कर लाइए आप, क्योंकि 99% वो एक्सपायर हो चुके। इससे पहले जब आप फोन करते थे, बात करते जब उनका बाईपास करवाया तो वो आई है, तो मिले हैं एक ऑडियो कॉल में वो कह रही हैं कि हमारी तरफ से ये मर गया, इनको लावारिस करके। जी। तो उन्होंने किया, हमारा तो वो खून है, वो जोन सा छोटा है, उसको माँ को वो पल्ले दर्जे की बदतमीज़ी करता है, आपको मैं बयान नहीं कर सकता। कभी किसी को फ़ोन कर रहे हैं, कभी किसी को कर रहे हैं, ये हमारे ये फोटोज डिलीट करें। तो अब हमने तो नहीं अपडेट किए हुए, अवाम ने किए, जिनके सामने उन्होंने माफ़ी मांगी। हत्ता कि उनके बेड के साथ एक और बुज़ुर्ग बैठे थे, उन्होंने कहा बेटा जाने दो। वो अंदर से टूट चुके थे पूरी तरह, और वो जिसको कहते हैं ना एक बेआसरा, वो हो चुके हैं।